सिंध में कोरोना वायरस का एक और मरीज सामने आ गया। 52 साला शख्स 2 रोज कबल इस्लामाबाद से कराची पहुंचा। सूबे में मुतासर अफराद की तादाद 15 हो गई। 2 सेहतयाब हो चुके। 13 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। सूबे में तालीमी इदारे 30 मई तक बंद। मैट्रिक इम्तिहानात भी मुलतवी। उधर नेशनल स्टेडियम में आज से होने वाले PSL मैचेस में शायकीन के दाखिले पर पाबंदी। मैच खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। कौमी असम्बली के इजलास में भी कोरोना वायरस की गूंज। शफकत महमूद कहते हैं मुल्क में कोरोना वायरस के 22 केसेस हैं। बॉर्डर और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग की जा रही है। शाहिद खान अब्बासी बोले कोरोना को सीरियस लिया जाए, हो सकता है 25 से 30 मेंबरान को भी ये बीमारी हो। कोरोना वायरस के बायस शेयर मार्केट भी बीमार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन गिरावट के बाद रिकवरी होने लगी। 100 इंडेक्स 34,266 की सतह पर आने पर ट्रेडिंग रोकना पड़ी। ट्रेडिंग की दोबारा बहाली पर इंडेक्स में बेहतरी। 35,000 की सतह अबूर करके आज जापान, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत, सिंगापुर में भी स्टॉक मार्केट्स गिर गई। अमरीकी और बरतानवी स्टॉक मार्केट्स को 1987 के बाद बदतरीन मंदी का सामना। कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुला लिया। आर्मी चीफ समेत 4 सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। DG ISI भी शरीक होंगे। इजलास में कोरोना के हवाले से कौमी इमरजेंसी लगाने या न लगाने का फैसला मुतवक्किल। कराची के मसाइल पर अहम मुशावरती इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक होंगे। कोरोना वायरस से निमटने की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। क्रिकेट मैचेस के दौरान इक़दामात, कराची के स्कूलों में छुट्टियों पर भी बात होगी। पाकिस्तान में आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदे का कराची एयरपोर्ट का दौरा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दामात और स्क्रीनिंग के निज़ाम का जायजा लिया। डॉक्टर पलीथा माहिपाला ने कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना से निमटने के लिए बरवक्त और मुनासिब इक़दामात किए हैं। चीन में फंसे पाकिस्तानियों से मुतल्लिक केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबीना के फैसले की कॉपी 20 मार्च तक तलब कर ली। चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसी से आगाह करें। बाज़ मामलात कानूनी नहीं होते, हुकूमती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकते। कोरोना का खतरा। शहला रजा ने शादी, मेहंदी और मायों की तकरीबात बंद रखने की अपील कर दी। वज़ीर तरक्की निस्वां सिंध ने कहा कि शहरी अवामी इज्तिमात में जाने से गुरेज करें। जब तक कोरोना वायरस का खदशा है, शादी की किसी तकरीब में शिरकत नहीं करूंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का खुसूसी इजलास। कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। स्कूलों की बंदिश पर गौर। सियासी और समाजी राबतों पर जुज़वी पाबंदी पर भी तबादला ख्याल। दुनिया के दीगर कई ममालिक की तरह स्पेन को भी जानलेवा कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है। शहरों और देहातों में खौफ का राज है। मुल्क भर में आज नमाज जुमा के इज्तिमात भी नहीं हो सकेंगे। मजीद तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने दुनिया के दीगर कई ममालिक की तरह स्पेन को भी अपनी लपेट में ले लिया है। दारुल हुकूमत मैड्रिड लॉकडाउन है। स्पेन भर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है। चाइनीज ने खास तौर पर अपने कारोबार और दुकानें बंद कर दी हैं। अजायब घर, सिनेमाज, पार्क, शॉपिंग
सेंटर्स और प्लाजा को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। महकमा सेहत ने खबरदार किया है कि खुदा न खास्ता चंद हफ्तों बाद स्पेन को भी इटली वाली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। कई हुकूमती सियासी शख्सियात और अपोजिशन रहनुमा भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। लोग खौफ में मुब्तला हैं। सड़कें, बाजार और गलियां वीरान हैं। मार्केटों से लोग सामान घरों में जखीरा करने की गर्ज से उठा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केटों में खाने पीने के सामान की किल्लत पैदा हो रही है। मेडिकल स्टोर्स पर मास्क दस्तयाब नहीं और हाइजेनिक जेल और स्प्रे भी नहीं मिल रहे। लोग सख्त परेशान हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मसाजिद को बंद कर दिया गया है और आज स्पेन भर में नमाज जुमा के इज्तिमात नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा अगवालादा और इससे मुल्हिका 4 गाँव में दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। यूं 60,000 से ज्यादा लोग हिफाजती हिसार में रखने का फैसला किया गया है। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि ताहाल कोई पाकिस्तानी भी कोरोना वायरस का शिकार नहीं हुआ, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक अच्छी खबर है। ये मेरे पीछे अस्पताल क्लिनिक है जहां कोरोना के मरीज जेरे इलाज हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज, बार्सिलोना, स्पेन। इटली में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई। मुतासरीन की तादाद 12,839 हो चुकी है। हुकूमत ने घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने वाले 2000 से ज़ायद अफराद पर जुर्माने आयद किए हैं। फुटबॉल क्लब यूवेंटस के तमाम खिलाड़ी करंतना में भेज दिए गए। चीन से तिब्बी माहिरीन की टीम तिब्बी साजो सामान और आलात के हमरा रोम पहुँच गई। मज़ीद तफसीलात तनवीर इरशाद की इस रिपोर्ट में। इटली में कोरोना वायरस काबू से बाहर हो गया। पूरे इटली में लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अतालवी हुकूमत की दरख्वास्त पर चीन से तिबी माहिरीन की टीम साजो सामान और आलात के हमरा रोम पहुंच गई है। इटली में स्कूलों, यूनिवर्सिटीज, रेस्टोरेंट्स, कैफे बार, दुकानें, कमर्शियल सेंटर्स, दफातर को पहले ही 15 रोज के लिए बंद कर दिया गया है। ताहम फार्मेसी और खाने पीने की अशिया वाली दुकानें खुली हैं। हुकूमत और मजदूर यूनियंस के दरमियान फैक्ट्रीज और सनती मराकज को बंद करने के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि लंबार्दिया सूबे में बेशतर सनती यूनिट्स ने हिफाजती इकदामात के तहत पहले ही छुट्टियों का ऐलान कर दिया। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 15,113 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 12,058 लोग सेहत याब हो चुके हैं। 6,000 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में, जबकि 5,036 को घरों तक महदूद रहने की हदायत की गई हैं। इटली के शहर बेरगामो में 50 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ में भी कोरोना वायरस पाया गया है। इसी तरह इटली के फुटबॉल क्लब यूनिट्स के खिलाड़ी डैनियल रोगानी को कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने के बाद पूरे क्लब के खिलाड़ियों को करंतना में रखने का फैसला किया गया है। ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानी कोरोना वायरस से खौफजदा हैं। उनका कहना है कि घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों के हुसूल में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। हमारे नुमाइंदे खालिद वारसी से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। काफ़ी चीज़ें जो है अशिया जो यहाँ से जो है शॉर्ट हो गई हैं। किसी भी स्टोर पर जाते हैं, खाने की चीज़ें नहीं मिलती, मेडिसिन नहीं मिलती। आजकल ये मसला बहुत बना हुआ है कोरोना वायरस का, और अब ये स्कॉटलैंड में भी आ चुका है। स्पेशली ग्लासगो में भी 3-4 केस इसके हो गए हैं, और इससे हमें बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह मियाँ इस मौजी मर्ज से हमारे ग्लासगो को और सारी दुनिया को महफूज रखे। हार्मफुल डिजीज़ है, वायरस है जो हमारी पूरी कंट्री को बल्कि पूरे वर्ल्ड को उसने सराउंड कर लिया। तो अल्लाह मियाँ हमारी इस वायरस से हमारी निजात करे। हमारे लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का बायस है। कोई बाज़ार जाए, कभी हमें कोई चीज़ बाज़ार से लेनी पड़े, मेडिसिन का शॉर्टेज है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के शहरी नए बरतानवी पॉइंट बेस सिस्टम से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। वीज़ा स्कीम, इनोवेटिव और तालीमी वीज़ा में आसानियों से बरतानिया में इमिग्रेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसी पर माहिर कानून बैरिस्टर जहांजेब सरवर ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत की है, आइए देखते हैं। It involves the financial requirement, English language requirement, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में है वो सर्टन सेट रिक्वायरमेंट्स हो जाते हैं। पहले ये यूरोपियन जो है यूरोपियन वाले वो ये चीज़ पॉइंट बेस्ड सिस्टम में नहीं सही। हुन ये तब्दीली हुई है बिकॉज ये जो है ब्रेक्सिट करके ये हुन पॉइंट बेस्ड सिस्टम में सर्टन रिक्वायरमेंट्स है। इफ़ वो एप्लीकेंट्स जो सर्टन रिक्वायरमेंट्स ना कंप्लीट करें उसकी एप्लीकेशन फेल हो जानी है। अच्छा, पाकिस्तान से जो सोल प्रोप्राइटर हैं वो भी बरतानिया के अंदर आ सकते हैं इनोवेटिव वीज़ा के साथ साथ? पाकिस्तान में जो सोल प्रोप्राइटर है उसकी जो बरतानिया आना चाहें तो क्या रूट है उनके लिए? हाँ जी,
पाकिस्तान वास्ते वो है जो सेट वीज़ा सिस्टम। सो वो सेट वीज़ा सिस्टम में जो न्यू कैटेगरीज है वो देख सकते कि वो सोल प्रोप्राइटर में कोई उसकी वास्ते इजाज़त मिल जाए होम ऑफिस को, फिर वो क्राइटेरिया मीट करके वो फिर आ सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ब्रेक्जिट के बाद अब लेवल प्लेइंग फील्ड है फॉर यूरोपियन लोगों के लिए और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के लिए। क्या समझते हैं पाकिस्तानी या भारतीय या बांग्लादेशी उसको फ़ायदा उठाना चाहिए सूरत हाल से? बिल्कुल बिकॉज ये हुन मौका ज़्यादा मिलेगा पाकिस्तान को बिकॉज और दूसरे मुल्क को बिकॉज जो हुन अपॉर्चुनिटीज़ है ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे बिकॉज जो पहले जो गैप्स हो जाने विच इमिग्रेशन विच सो इच अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश बिकॉज ऑफ जो न्यू स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं यूरोपियन सिटीजन्स को। क्या बताएं कि अगर आपसे मैं सिंगल लाइनर पूछूं कि ब्रेक्जिट के बाद यहाँ पर सबसे बड़ी तब्दीली क्या आई है बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन के अंदर, तो क्या कहेंगे? ब्रेक्सिट के बाद जो तब्दीली आई है कि थोड़ा हौसला मिला है जो है नॉन यूरोपियन नेशनल्स को। सो मे बी जो बांग्लादेशी नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल है, इंडियन नेशनल है, दूसरे मुल्क को वो थोड़ा हौसला मिला है। क्यों? बिकॉज वो सोचते हैं कि सानू भी कोई अपॉर्चुनिटी, साडा भी कोई एप्लीकेशन असी अप्लाई करके साडा भी कोई चांसेस है विच। बैतुल्ला की फजाएं उस वक्त अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी जब जायरीन ने काबा की छत के ऐन ऊपर मताफ पर परिंदों को दीवानावार तवाफ करते देखा। खाना काबा में तवाफ कभी नहीं रुक सकता। ये बात उस वक्त सच साबित हो गई जब कल रात इशा के बाद परिंदों के गौल ने खाना काबा के ऊपर मताफ की जगह पर तवाफ करना शुरू कर दिया। रूह परवर मनाजिर देखकर हरम में मौजूद जायरीन नाराए तकबीर बुलंद करने लगे। कोरोना वायरस की वजह से बैतुल्ला के गिर्द मताफ में गुज़श्ता एक हफ्ते से तवाफ बंद है, लेकिन सफेद परिंदों ने दीवानावार तवाफ करके बैतुल्ला शरीफ में तवाफ की सुन्नत को कायम रखा। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मक्का में मुकीम पाकिस्तानी यंग डॉक्टर्स और पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के वफ्द की काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद से मुलाकात हुई। मुलाकात में कम्युनिटी मसाइल समेत कैंसर और सर्जरी के इलाज पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में। मक्का में मुकीम पाकिस्तानी यंग डॉक्टर्स और पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के वफद ने गुज़श्ता रोज जद्दा में पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद से उनके ऑफिस में मुलाकात की और सऊदी अरब में मुकीम ऐसे पाकिस्तानी जो सरतान और दूसरे अमराज में मुब्तला हैं और अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनकी मदद समेत कम्युनिटी मसाइल से मुतल्लिक पाकिस्तानी कौंसलर जनरल को आगाह किया। कौंसल जनरल खालिद मजीद का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तानी डॉक्टर मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जो अपनी ड्यूटी में से टाइम निकाल कर अपनी कम्युनिटी की खिदमत में पेश हैं। कौंसल जनरल ने कम्युनिटी मसाइल को फौरी हल करने की भी यकीन दहानी कराई और डॉक्टर्स को मक्का में पहली बार फ्री मेडिकल कैंप मुनक्कद करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान कौंसलेट की जानब से उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। कौंसल जनरल खालिद मजीद से मुलाकात करने वालों में पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के नायब सदर फहद रफीक खोकर और डॉक्टर्स की जानब से डॉक्टर अरशदुल्ला खान, डॉक्टर कैफियतुल्ला और मुदस्सर अहमद शामिल थे। इस मौके पर डिप्टी काउंसलर शाइक भुट्टो और सोशल वेलफेयर काउंसलर माजिद मेमन भी मौजूद थे। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। जहलुम के इलाके बदर में खित्ता पोठोहार के सकाफती खेल ऊंटों के वजन उठाने का सालाना मुकाबले में 100 ऊंटों ने हिस्सा लिया। गुजरात के सहराई जहाज ने सबसे ज्यादा वजन उठाकर मैदान मार लिया। ऊंटों के मुकाबले का मजीद अहवाल जहलुम से रियाज गोंदल की इस रिपोर्ट में। खित्ता पोठोहार में सजा सकाफती खेल का मैदान, सजे सजाए बने संवरे ऊंटों के दरमियान वजन उठाने के दिलचस्प मुकाबले। सकाफती मेले में डोल की थाप पर मंचलों ने रक्स करके खूब रंग जमाया। हर साल की तरह रवां साल भी जेहलम के इलाका बदर में ऊंटों के दरमियान ज्यादा वजन उठाने का सालाना मुकाबला हुआ, जिसमें पंजाब, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 100 से जायद ऊंट मुकाबले के लिए लाए गए। गुजरात के सहराई जहाज ने सबसे ज्यादा 32 मन वजन उठाकर पहली पोजीशन हासिल की।
ऊंट के मालिक को सोने की अंगूठी और 50,000 रुपए इनाम दिया गया। दूसरे नंबर पर आने वाले ऊंट ने 29 मन जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले ऊंट ने 24 मन वजन उठाया। मुंतजमीन का कहना था कि मेला कराने का मकसद पोठोहार के कल्चर को जिंदा रखना है। इलाके की सकावत भी है, जिंदा दिली का निशान भी है और पाकिस्तान च एक अमन कायम करने की ये रोशनी भी है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा ऊँट आते हैं। गुजरात, मीरपुर खड़क, सिंध, सरगोदा, बड़ी बड़ी दूर चकवाल, हर जगह से ऊँट आते हैं यहाँ पे। रेगिस्तानी जहाज़ों के मुकाबले को देखने के लिए दूर दराज के इलाकों से शायकीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। शायकीन ने ऊँटों के मुकाबले को सराहा। कैमरा टीम के साथ रियाज गोंदल, 92 न्यूज़, जेहलम। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।